गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा रहा हूँ। कल हमने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की जो कि सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की थी। हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, तो एक बार हम आपको बता दें कि आज हमें किस सुल्तान के बारे में पढ़ना है। और यदि आप हमारी वीडियो को डेली देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज किस सुल्तान की बात होने वाली है। तो उस सुल्तान का नाम है गयासुद्दीन। भैया कैमरामैन इसको पास करके दिखाना। गयासुद्दीन बलबन। आज हम इस सुल्तान के बारे में बात करेंगे और इससे पहले जितने सुल्तान गए हैं हमने सबके बारे में पढ़ लिया है। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और ये एक ऐसा सुल्तान है, गयासुद्दीन बलबन एक दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान हुआ कि इसने अपना सफ़र एक दास से लेकर राजा तक तय किया। या मैं आपसे कहूँ कि ये जो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ये एक दास था। ये कहना बिल्कुल सही है कि ये दास था। दास प्रथा पहले चलन में थी और होता क्या था कि गरीब देशों में, गरीब मुल्कों में बच्चों को बेच दिया जाता था और उनको अपना गुलाम बनाकर उनसे काम लिया जाता था। तो सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन को जो है लेकर आए और खरीदा किसने था, तो मंगोलों ने गयासुद्दीन बलबन को खरीदा था। और मंगोलों के बाद से फिर गया ये ख्वाजा जमीलुद्दीन के पास। ख्वाजा जमीलुद्दीन ने इसको खरीदा। ख्वाजा जमीलुद्दीन ने इसको खरीदा और ख्वाजा जमीलुद्दीन ने इसको बेच दिया गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को। जब इसने बेच दिया तो इल्तुतमिश के ये सब उसमें आ गया, उसके शासन में आ गया। और इसको जो काम दिया गया, किसको हम बात कर रहे हैं, बलबन की। तो बलबन को जो काम दिया गया वो बलबन का काम था कि आप लोगों को पानी पिलाएंगे। यानी कि हम कहें कि जो पुराने ज़माने में उस दौर में कुएं हुआ करते थे, उन कुओं पर आप जाएंगे और वहाँ से पानी भरकर सल्तनत के लिए लेकर आएंगे। ये काम मिलता है किसको, गयासुद्दीन बलबन को। इसने पानी पिलाने के सफ़र से लेकर सुल्तान तक का सफ़र तय किया। और भैया ये सुल्तान तो है, ये किंग तो है, लेकिन ये किंग मेकर भी है। सर किंग मेकर कैसे है? किंग मेकर कैसे है तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये किंग मेकर कैसे है। क्योंकि ये किंग बनाता था, ये जो चाहेगा ना वही किंग बनेगा। इन सारी बातों को अभी हम एक एक करके देखेंगे। तो प्रेजेंट में हम बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन के। अगर जन्म की बात की जाए, इसकी पैदाइश की बात की जाए, तो इसका जन्म होता है तकरीबन 1206 ईस्वी में। एग्जैक्ट नहीं मिला है, किसी भी किताब में इसके जन्म को लेकर एग्जैक्ट बात नहीं मालूम है। और ये जो है जिस जाति से ताल्लुक रखता था उस जाति को इलबरी तुर्क कहते थे। इलबरी तुर्क जाति का था ये। इलबरी तुर्क जाति का था कौन? गयासुद्दीन बलबन। और इलबरी जाति की वजह से इस वंश को अब इलबरी वंश के नाम से भी जाना जाएगा। क्लियर है बात? किस वंश से जाना जाएगा? इलबरी वंश से जाना जाएगा। क्योंकि हम आपको बता दें मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं। और गुलाम वंश में हमने देखा कि गुलाम वंश किसने इसका नाम रखा था। तो इसका नाम रखा था, एक बार हम थोड़ा सा इतिहास को देखते हैं इसके खंगोल कर, तो चीज़ें जिससे कि हमारे याद में अच्छे से बनी रहेंगी। तो हम आपको बता दें कि गुलाम वंश हम पढ़ रहे हैं। और गुलाम वंश की नींव किस व्यक्ति ने रखी थी आपको पता होगा। गुलाम वंश की नींव रखने वाले का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी इसकी। और इसके बाद राजा बनता है बहराम शाह। और फिर इसके बाद राजा बनता है इल्तुतमिश, जिसको इल्तुतमिश के नाम से भी जाना जाता है। और फिर राजा बनता है फिरोज शाह। भैया कैमरामैन इसको दिखाना जूम करके। फिर इसके बाद राजा बनती हैं, सुल्तान बनती हैं रजिया सुल्ताना। और फिर राजा बनता है आराम शाह। और इसके बाद राजा बनता है मशहूद शाह। और भैया फिर राजा बनेगा इसके बाद में नसरुद्दीन महमूद, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। ये इसका सिस्टम रहा है। और इसके बाद में जो राजा बनेगा गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन के बाद में बनेगा कैकुबाद। और कैकू के बाद में बनेगा क्यूमर्स।
और यहीं से इस वंश का समापन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि गुलाम वंश की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और इसने कहा था कि मैं मोहम्मद गोरे का गुलाम हूँ, इसलिए अपने वंश का नाम क्या रखूंगा, गुलाम वंश रखूंगा। कुछ किताबें कहती हैं कि बहराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, और कुछ कहती है कि उसका पुत्र नहीं था, लेकिन ये गुलाम वंश से ताल्लुक रखता है। जैसे ही इल्तुतमिश राजा बनेगा कौन, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है शमसी वंश का है, तो यहीं से अब शमसी वंश की स्थापना हो जाएगी, और ये सब शमसी वंश के राजा रहते हैं। और जैसे गयासुद्दीन बलबन की हम बात करें तो ये इलबरी तुर्क जाति का है, तो इसीलिए इसने अपने वंश की शुरुआत इलबरी वंश के नाम से की है। वैसे ये है गुलाम वंश के ही शासक, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाए कि इनका किस जाति से ताल्लुक था या इन्होंने अपने वंश का क्या नाम दिया, तो इलबरी नाम इसने दिया और इल्तुतमिश ने शमसी वंश दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। आइए थोड़ी सी और बात करते हैं। इलबरी वंश इसका नाम हो जाता है और बलबन राजा बन जाता है। तो बलबन एकमात्र ऐसा सुल्तान रहा है दिल्ली सल्तनत में जो कि 20 साल तक तो भैया ये 20 वर्ष तक ये वजीर रहा, और 20 वर्ष तक ही ये जो है राजा रहता है या सुल्तान रहता है। ये एकमात्र ऐसा शासक है जो कि 20 वर्ष तक तो जो है राजा रहता है और 20 वर्ष तक वजीर रहता है। मतलब 40 साल तक सारी शासन की बागडोर किसके हाथ में थी, बलबन के हाथ में थी, और इससे पहले जितने भी राजा बनेंगे उन सबको राजा बनाने का काम करेगा कौन, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन की हिस्ट्री को हम आपको डीपली खोल के बता रहे हैं, कि बात को समझा रहे हैं, आपकी समझ में आ रही होंगी। तो मैं आपको बता दूं कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड की यदि बात की जाए तो 1206 से लेकर 1210 इसका टाइम पीरियड है। बैरम शाह की बात करें तो 1210 से लेकर 1211 मान लो या 1210 ही देखा जाता है। और इल्तुतमिश के जन्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसके शासन की बात कर रहे हैं कि कब से कब तक किसने शासन किया है। तो इल्तुतमिश की हम बात करें तो 1210 से लेकर 1236 तक इसने लंबे टाइम पीरियड तक शासन किया, और ये इसका संस्थापक है और ये वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक का मतलब आसान भाषा में हम कहें तो ये है कि अपने शासन को बढ़ाने का काम किसने किया, या अपने साम्राज्य को बहुत लंबे समय तक फैलाया, बहुत सारे एरिया को अपने कब्जे में किया, उस व्यक्ति का नाम है इल्तुतमिश। इसके बाद में फिरोज राजा बनेगा जो कि 8 महीने तक राजा रहता है सिर्फ। उसके बाद में रजिया सुल्ताना बनती है जो कि 1236 से लेकर 1240 तक सुल्तान रहती हैं। ये आरम शाह की बात करें हम तो 1242 से लेकर 1240 से लेकर 1242 तक राजा रहता है। मसूद शाह की हम बात करें तो 1242 से लेकर 1246 तक राजा रहता है। फिर नसरुद्दीन महमूद की हम बात करें जिसको लेके हमने कल यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की है। तो नसरुद्दीन महमूद के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1246 से लेकर 1266 तक ये राजा रहता है। और इसके बाद में राजा कौन बनेगा, गयासुद्दीन बलबन बनेगा जो कि 1266 से लेकर 1286 तक राजा रहेगा। इसकी हम बात करें, देखो इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 20 साल तक है, तकरीबन 20 साल तक इसका टाइम पीरियड देखा गया है। और फिर हम देखेंगे इसकी बात करें तो इसका 1286 से लेकर 1266 से लेकर 1286 तक है, तो 30 वर्ष तक इसका भी टाइम पीरियड देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान जो कि राजा बन सुल्तान बनने से पहले 20 वर्ष तक वजीर रहता है, और सुल्तान बनता है तो 20 वर्ष तक सुल्तान भी रहता है। इसके जन्म को लेकर हमने बात की तो एग्जैक्ट नहीं है, कुछ किताबें कहती हैं 1206, कुछ कहती हैं 1208, कुछ कहती हैं 1210 समथिंग, इसी में इसकी जन्म हुआ, पैदाइश हुई, ये इसका मामला देखा जाता है। और 1286-87 में इसका इंतकाल हो गया, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह तकरीबन 80 साल तक इस दुनिया में रहा, और 80 साल की इसने अपनी ज़िंदगी में जो है जो दौर देखा, जो समय देखा, एक दास से लेकर इसने जो सफ़र तय किया, एक साम्राज्य बनाने का, और दूसरी बात इसने एक इतना अच्छा साम्राज्य को चलाया। और मैं आपको बता दूं कि जब ये राजा हो, इसके इल्तुतमिश के बाद में इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन बलबन क्या करता था, तो गयासुद्दीन बलबन को किसने खरीदा था, इल्तुतमिश ने खरीदा था। मैंने आपको बताया इसका जो काम था वो काम क्या था कि पानी लेकर आना, सल्तनत में पानी की देखरेख करना। उसके बाद में इसकी काबिलियत को देखा, इसकी योग्यता को देखा, ये योग्य शासक था, ये योग्य शासक था, इसमें हर तरह की जो है योग्यताएं थी। इसकी योग्यता को इल्तुतमिश ने देखा तो इल्तुतमिश ने एक जो है संगठन बनाया जिसका नाम था तुर्क ए
चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी एक संगठन बनाया जिसमें 40 तुर्क योग्य लोगों को रखा। 40 तुर्क लोगों का एक संगठन बनाया जिसको हम 40 संगठन के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तुर्क ए चहलगानी जिसे हम कहें या 40 संगठन कहें, वो किसने बनाया था? वो इल्तुतमिश ने बनाया था और इसका सदस्य गयासुद्दीन बलबन को बनाया था। मतलब तुर्क ए चहलगानी का सदस्य कौन था? गयासुद्दीन बलबन था और धीरे धीरे ये इस संगठन का प्रधान बन जाता है या हेड बन जाता है। तो तुर्क चहलगानी जो संगठन बनाया या 40 संगठन जो बनाया, 40 तुर्क सरदारों को बनाया जिनकी देखरेख से जो है शासन किया जाएगा, या कोई भी जब फेरबदल की जाएगी या कोई नियम नए लागू किए जाएंगे तो पहले इन लोगों से मीटिंग की जाएगी और फिर ये अपनी राय देंगे। इल्तुतमिश के मरने के बाद में जब फिरोज राजा बनता है तो कुछ लोगों ने इसका फेवर किया और कुछ लोगों ने इसका फेवर नहीं किया, लेकिन ताकत उनके पास इतनी आ गई थी कि जिसको चाहेंगे वो राजा बनेगा। लेकिन वहीं दिल्ली की जनता ने रजिया की सपोर्ट की, क्योंकि रजिया योग्य शासिका थी, योग्य थी और सारी साहसी भी थी ये, और इनके पास सारी कैपेबिलिटी थी। अच्छी जो है ये तलवार चालक भी थी, तलवार भी चलाया करती थी। रजिया सुल्तान बन जाती हैं और इसके बाद में जो है फिर आराम शाह को बनाते हैं कौन? यही तुर्क लोग। इन तुर्क लोग का हेड कौन है? बलबन है। तो देखिए इल्लीगल ताकत जो आ रही है, इल्लीगल जिसकी हम ताकत की बात करें, कौन पावर में है? तो बलबन है। अब देखिए रजिया सुल्ताना के बाद आराम शाह को जब राजा बनाया जाएगा तो उसको कौन बना रहा है? सुल्तान। इसको सुल्तान बनाने का टोटली काम जाता है किस पर? गयासुद्दीन बलबन पर। इसके बाद वो उसको उठाता है, पसंद करता है, तो फिर किसको बनाता है? मसूद शाह को। ये 4 साल रहता है। इसको किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने बनाया, गयासुद्दीन बलबन ने बनाया। और तुर्क ए चहलगानी संगठन का हेड कौन है? बलबन है। तो बलबन ने ही मसूद शाह को राजा बनाया, फिर इसको उठाया और फिर बनाया नसीरुद्दीन महमूद को। और नसीरुद्दीन महमूद से 1249 में अपनी बेटी की शादी कर दी या बेटी का निकाह कर दिया। किससे कर दिया? सुल्तान से कर दिया। और सुल्तान कौन है? नसीरुद्दीन महमूद है। और इसीलिए 20 साल तक नसीरुद्दीन महमूद ने सारा शासन अच्छे से किया और अपनी सारी ताकतें किसको दे दी? बलबन को दे दी। मतलब हम कहें कि नाम मात्र के लिए सुल्तान तो नसीरुद्दीन महमूद है, लेकिन ताकत किसके पास है? तो वो ताकत है गयासुद्दीन बलबन के पास। वही सारे शासन को चला रहा है। यहाँ तक आपके समझ में बात आ गई होगी। और मैं फिर आपको बता दूं कि जो संगठन है तुर्क ए चहलगानी, जब नसीरुद्दीन महमूद मर जाता है तो नसीरुद्दीन महमूद का कोई वारिस नहीं होता, कोई बच्चा इसके नहीं होता है, कोई औलाद नहीं होती, तो फिर गयासुद्दीन बलबन खुद राजा बनने की सोचता है या खुद सुल्तान बनने की सोचता है। जब वो खुद सुल्तान बना तो उसको पता है कि कोई भी सुल्तान होगा तो उसमें कौन इंटरफेयर करेगा? तुर्क ए चहलगानी या 40 संगठन, 40 तुर्क सरदारों का संगठन जो है इसमें अपना इंटरफेयर करेगा। तो सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन ने सुल्तान बनने के बाद जो काम किया वो यही किया कि हमें तुर्क ए चहलगानी को समाप्त करना है। जो 40 संगठन इल्तुतमिश ने बनाया था उस संगठन को खत्म करना है, उसको नस्तानाबूद करना है। और यही कहानी गयासुद्दीन बलबन ने की। इस उम्र तक आते आते इल्तुतमिश ने जब इसको बनाया था तो 1260 से पहले बनाया था, 1220 के समथिंग में। और फिर इसको चलते इसमें कुछ लोगों की तो मौत हो गई खुद, या कुछ लोगों को बलबन ने मरवा दिया। क्योंकि इसलिए मरवा दिया कि बलबन किंग मेकर है, बलबन किंग बना रहा है। तो उसने सोचा कि यदि शासन मुझे करना है, मुझे राज करना है, मेरे औलादों को राज करना है, तो सबसे पहले इसको खत्म करना पड़ेगा, तब वंश मेरे हाथ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तुर्क ए चहलगानी के सभी सदस्यों को या तो मरवा दिया गया या उनको बाहर भेज दिया, या इनके ही बराबर के पद पर कुछ और लोगों को रख दिया। वो तुर्क ए चहलगानी में नहीं थे, लेकिन उनको एक दूसरा पद देकर, अमीर का पद देकर या कोई और पद देकर उसको इनके बराबर रख दिया, जिससे कि इनकी ताकत को कमजोर कर दिया, ये कोई भी एक्शन ना ले सकें। और कह दिया कि जो गयासुद्दीन बलबन कहेगा वही मान्य होगा, जो गयासुद्दीन बलबन कहेगा वही मान्य होगा। और फिर देखते हैं कि तुर्क ए चहलगानी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब देखते हैं कि इसने ऐसे कौन कौन से काम किए जिनको लेकर क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। जैसे सजदा और पागोज की नीति इसने अपनाई, इसने लोह और रक्त की नीति अपनाई। उन नीतियों को लेकर हम बात करते हैं। तो इसको रब कर देते हैं, चलो वहाँ लिख देंगे भी जगह है। तो मैं बताऊं कि गयासुद्दीन बलबन की हम बात करें तो इसने एक नीति अपनाई जिस नीति का नाम था लोह एवं
रक्त की नीति। क्या है सर इसका मतलब? इसका मतलब क्या है? तो इसके मतलब कि यदि मैं आपको समझाऊं तो लोह माने लोहा होता है और लोहे की होती है तलवार। क्या होती है? तलवार। और रक्त माने होता है लहू। इसने कहा कि जो कोई भी मेरा विरोध करेगा, जो कोई भी मेरा विरोध करेगा, आप कट्टरता के साथ या आप उसको बलपूर्वक दबाइए, उसको नष्ट नाबूद करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने कोई आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज नहीं उठनी चाहिए, आप लोह एवं रक्त की नीति अपनाइए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में लोह एवं रक्त की नीति किस राजा ने अपनाई या किस सुल्तान ने अपनाई? तो आपका आंसर होगा बलबन ने। यह पूछ ले कि बलबन ने कौन सी नीति अपनाई, 4 ऑप्शन होंगे, वहां आपको नाम मिल जाएगा। तो लोह एवं रक्त की नीति अपनाई, उसका मतलब यह है कि लोगों को मारो, क्रूरतापूर्वक मारो, कैसे भी मारो, उनको जो है खत्म करो। तो हमने आपको बताया कि लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। तो इसको अपनाने के लिए एक रीजन ये भी था कि इसके शासनकाल में मेवों का वर्चस्व बना हुआ था। मेवों का वर्चस्व बना हुआ था। मेव लोग जो हैं ये दिल्ली के इर्द गिर्द रहते हैं या नगर की तरफ रहने वाले ये लोग हैं। इन्होंने इतनी क्रूरताएं की थी बलबन के काल में। जब बलबन राजा बना तो इसने क्या किया कि जो औरतें दिल्ली सल्तनत के पानी भरने के लिए जाती थी तो ये उनके मटके फोड़ दिया करते थे और उनके कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में उनको दौड़ाया करते थे, भगाया करते थे। इस तरह की बदसलूकी करते थे कौन? मेव लोग। इसीलिए मेवों का ध्वस्त करने का काम किया और उसने कहा कि लोह एवं रक्त की नीति अपनाओ, इनको इतनी बुरी तरीके से मारो कि इनकी रूह तक कांपने लग जाए, इनको पता हो जाए कि जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा है गयासुद्दीन बलबन, वो कोई कमजोर शासक नहीं है। और इसकी मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ कि इसने अपने शासनकाल में शराब, नृत्य, जुआ इत्यादि चीजों पर संपूर्ण रोक लगा दी। संपूर्ण रोक लगा दी। संपूर्ण रोक क्यों लगा दी? इसने कहा कि मेरे शासनकाल में ना कोई शराब पिएगा, ना कोई नृत्य करेगा, ना कोई जुआ खेलेगा, कोई भी गलत काम नहीं होगा। और गयासुद्दीन बलबन ने भी शराब पीना या इत्यादि कोई और वो सेवन करता होगा उसको भी खत्म कर दिया। वो खुद भी नहीं करता था और किसी को करने की इजाजत भी नहीं थी। और इसने कहा कि मेरे शासनकाल में जब मैं सभा में आऊंगा तो कोई हंसेगा नहीं। हंसने पर रोक लगाने वाले सुल्तान का नाम की अगर बात आए तो आप बता देंगे कौन है? गयासुद्दीन बलबन है। क्लियर है बात? गयासुद्दीन बलबन ने हंसने पर भी रोक लगा दी कि मेरे साम्राज्य में जब मैं बैठूंगा, दरबार चलेगा तो कोई भी हंसेगा नहीं। और उसने कहा कि हमें न ज़्यादा हंसना चाहिए और न ज़्यादा रोना चाहिए, हमें एक ही अवस्था में रहना चाहिए। उसने एक बात और कही कि मैं जो सुल्तान हूँ, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो उसने कहा कि मैं सुल्तान हूँ लेकिन इसने जो उपाधि ली उस उपाधि का नाम है जिल-ए-इलाही। इसका मतलब ये निकलता है कि मैं अल्लाह का प्रतीक हूँ या अल्लाह की परछाई हूँ। अल्लाह की परछाई जिसे हम कहते हैं या हम ईश्वर का प्रतीक भी इसे कह सकते हैं। इसने ये बात कही कि मैं अल्लाह की परछाई हूँ, ईश्वर का प्रतीक हूँ। उसने बताना चाहा कि शासन में जब हम शासन कर रहा होता है, जो राजा होता है वो सबसे ज़्यादा योग्य होता है। और आप उसको ये मानकर चलिए कि ये अल्लाह के द्वारा भेजा हुआ एक व्यक्ति है। और उसने कहा कि पैगंबरों के बाद जो अल्लाह ने पैगंबर भेजे, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और तमाम पैगंबर, उनके बाद में जिसको वैल्यू दी जाएगी वो कौन होगा? गयासुद्दीन बलबन होगा, यानी सुल्तान होगा। और उसकी हर बात को माना जाएगा। यदि उसकी बात पर कोई तर्क करता है या कहता है कि ये बात सही नहीं है, ये ऐसे नहीं ऐसे होगी, तो फिर उसके साथ किस नीति को अपनाया जाएगा? लोह एवं रक्त की नीति को अपनाया जाएगा। चाहे वो शासन के अंदर कोई गद्दारी कर रहा हो, उसके खिलाफ भी यही नीति चलाई जाएगी। और चाहे जो बाहरी ताकतें हम पर हमला कर रही हैं, उनके साथ भी यही किया जाएगा। और मंगोलों ने भी इसी वक्त आक्रमण किया। मंगोलों की यदि हम बात करें तो मंगोलों का भी आक्रमण देखने को मिलता है। मंगोलों के आक्रमण के लिए इसने अच्छी नीति बनाई और इसने क्या किया? अपनी जो सीमा थी उस सीमा के इलाके में बड़े बड़े किले बनवाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले किले बनवाना शुरू किस शासक ने किया? तो आप कह देंगे गयासुद्दीन बलबन ने। इसने किले बनवाए। और इसका एक भाई था जिसका नाम था
शेर खान, जिसका नाम था शेर खान, और वो इतना ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली था कि उसके सामने किसी का टिक पाना नामुमकिन था। वहीं मंगोलों की सेना का नेतृत्व कर रहा था तैमूर लंग या तैमूर खान, वो उसका नेतृत्व कर रहा था, लेकिन शेर खान के सामने नहीं टिक सका। शेर खान को किताबें कहती हैं कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि यदि वो किसी के सामने आकर लड़ ले तो उसको देखकर ही लोग कांप जाया करते थे, हिम्मत नहीं होती थी कि इससे लड़ा जाए। लेकिन बलवान एक राजा है, किंग मेकर है, तो इसने सोचा कि मैं तो ताकतवर हूँ, यदि मेरे बच्चे जो ताकतवर ना हो और कहीं मेरा भाई, मेरा छोटा भाई इसका फायदा ना उठा ले, इसीलिए इसने इसको जहर देकर, पॉइजन देकर मरवा दिया। इतना योग्य ताकतफुल, इससे ज़्यादा ताकतफुल कोई सेनापति था ही नहीं, जो जिसको ये देख ले उसको आंखों से ही मारने का काम करे। उस व्यक्ति का नाम था शेर खान, जो कि बलवान का भाई था। जब इसकी जहर देके मरवा दिया गया तो मंगोलों में थोड़ी ताकत और बढ़कर आई और मंगोलों ने फिर से युद्ध करना चाहा। काफ़ी बार मंगोलों से बचाया है गयासुद्दीन बलबन ने, दिल्ली को, अपनी सल्तनत को बचाया है, लेकिन जैसे ही शेर खान की मृत्यु हो जाती है, उसको मरवा दिया जाता है, तो फिर इसके स्थान पर बलबन अपने बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद को जो है भेजता है इसके स्थान पर। और ये भी जो है काफ़ी योग्य और शक्तिशाली शासक था। शासक तो नहीं बना ये, लेकिन शहजादा था ये शक्तिशाली। इसको भेजा और इसने मंगोलों से वीरतापूर्वक युद्ध किया और बहुत अच्छे से युद्ध करा, और ये युद्ध करते हुए मारा गया। वीर गति को प्राप्त हो जाता है कौन? शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद इतना योग्य था कि बलबन ने अपने बाद में जिसको राजा बनाना था, जिसको सुल्तान बनाना था, उसका नाम था शहजादा मोहम्मद। और शहजादा मोहम्मद की मौत हो जाती है मंगोलों से युद्ध करते हुए, और इसकी मौत का जिम्मेदार होता है कौन? मैंने अभी आपको नाम बताया था, तैमूर खान। तैमूर खान इसकी मौत हो जाती है 1286 में, और इस सदमे से बाहर नहीं आ पाता है गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन के सारे अरमान, वो कहना है ना कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, तो ऐसे ही कुछ हो जाता है गयासुद्दीन बलबन के साथ। दिल के अरमान उसके आंसू में बहा दिए किसने? तैमूर खान ने। क्योंकि जब तक शेर खान था तो उनकी हिम्मत नहीं थी। शेर खान के मरने के बाद जो शहजादा मोहम्मद है, ये भी काबिल तारीफ था, योग्य था, सारी चीज़ जानता था, लेकिन इत्तेफाकन जब युद्ध कर रहा था तो इसकी मौत हो जाती है। इसकी मौत जब हो गई वहाँ, तो फिर इसका सदमा गयासुद्दीन बलबन सहन ना कर सके, और 1 साल बाद जो है बलबन की मृत्यु हो जाती है। उसको दिल का दौरा पड़ता है। तो इससे पहले हम बता दें कि उसने कुछ काम और किए, जैसे इसमें से एक इम्पोर्टेंट काम है नौवें व्रत की नीति अपनाई उसने एक अपने लिए पदवी धारण की, जिल्ले इलाही, ये याद रखना। एक और उसने जो है काम किया अपने शासनकाल में, जिसकी हम बात करें तो सिजदा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सिजदा एवं पावोस की नीति अपनाई। सर इसका मतलब क्या है, ये याद रखना, इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ये जिले राई वाला इंपॉर्टेंट है, एक लौह एवं रक्त की नीति इंपॉर्टेंट है, शराब जुए पर रोक लगाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 20 साल तक वजीर और 20 साल तक सुल्तान रहा, ये एलवरी जाति का था। ये सारे तुर्क के चेयरमैन को समाप्त किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया था? इसको बनाया था इल्तुतमिश ने, और समाप्त किसने किया? बलबन ने किया। इसी की दम से ये यहाँ तक पहुँचा और इसी को खत्म कर दिया। ये सीखो, इतिहास से सिखाता है कि जो वो आपने सुनी है ना कहावत कि जब किसी को जो है लीडर बनना होता है तो उसको कुर्सी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों पे नहीं चलना होता, उसको लाशों पे चलना होता है। लाश पे चलेगा तब ऊपर तक जाकर पहुंचेगा। ये आज भी हो रहा है। यदि आपको अपना करियर चमकाना है, आपको जो कोई अच्छा लीडर बनना है, तो आपको दूसरे का विरोध करना पड़ेगा और सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। यहाँ से ये वहाँ तक पहुँचा, इसको खत्म कर दिया कि क्या हो सकता है कोई और आ जाए इसकी जगह, इसने इसको खत्म कर देता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट बात है। और सिजदा एवं पाबूस की नीति क्या है? तो इसने कहा कि मैं अल्लाह का प्रतीक हूँ, अल्लाह की परछाई हूँ। ये कुफ्र वाली बात है, इसने कुफ्र किया यहाँ जाकर। लेकिन इसने कहा कि पैगंबरों के बाद सबसे ज़्यादा इज्जत जिसको दी जाएगी वो सुल्तान होगा, और सुल्तान मैं हूँ बलबन, तो इसीलिए आप सब मुझको सिजदा करेंगे। और सिजदा कैसे किया जाता है? तो घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना। समझ गए बात को आप? और पाबूस का मतलब है कि पैरों को चूमना,
इसने कहा कि आप मुझसे सजदा करेंगे और पावोस करेंगे, मेरे पैरों को चूमेंगे और आप जो है मेरे सामने सिर को झुकाकर सलाम करेंगे। और इसने एक नीति ये भी अपनाई कि जब ये दरबार में जाता था तो इसने 4 अच्छे बॉडीगार्ड रखे या 4 इसके संरक्षक थे, अंगरक्षक थे, और उनकी तलवारें हमेशा म्यान से बाहर रहती थी, खुली हुई रहती थी। मतलब उसको सिर्फ इतना ऑर्डर करना था कि इसको मार दो, तो तलवार चलेगी और उसको काट देगी। और उनकी तलवारें जब निकलती थी, वो जाते थे तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए जाते थे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उसके बॉडीगार्ड कहते हुए जाते थे, किसके? बलबन के। और उसने कहा कि राजा जो चाहेगा एक्शन फटाफट से लेगा, उसको किसी का दबाव नहीं होगा, उसको लग रहा है किसी ने गलती की है तो उसको मार दिया जाए, बात खत्म हुई। इसीलिए वो खुली तलवारें रखा करता था। और उसने कहा कि राजा बनने के लिए हमको हंसना नहीं चाहिए, स्टिफ रहना चाहिए और अपनी ताकत को दिखाना चाहिए, अपने लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी, जिससे कि हम सही से शासन कर सकें। और मैं बता दूं उनकी कुछ और अच्छी बातें हैं, जिसमें से देखो उन्होंने पारसी त्योहार एक बनाना स्टार्ट किया। ये बात इम्पोर्टेंट है, आप इस बात को भी समझ लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पारसी त्योहार है, एक पारसी त्योहार है जिसको हम नवरोज या नौरोज के नाम से जानते हैं। नौरोज एक त्योहार है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है, खूब इम्पोर्टेंट है ये वाली बात कि नौरोज का त्योहार बनाना किस सुल्तान ने स्टार्ट किया? तो वो स्टार्ट किया गयासुद्दीन बलबन ने। नौरोज का मतलब है नव वर्ष, क्लियर है बात, नई साल, इसको बनाना स्टार्ट किया। और ये पारसियों का एक त्योहार है, पारसी मजहब के लोग इसको मानते हैं। पारसियों को नौरोज में मतलब नववर्ष होती है, जैसे हम न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं, जो कि ईसाइयों की है। मुसलमानों की न्यू ईयर की बात की जाए तो मुहर्रम की 1 तारीख से स्टार्ट होती है। वहीं हिंदू समुदाय की बात की जाए तो मार्च के महीने में 22 से 23 तारीख से स्टार्ट होती है, होली के बाद से। ऐसे ही हम आपसे कहें तो ये पारसियों की नववर्ष जो है नौरोज के त्योहार से स्टार्ट होती है, उसने पारसियों के त्योहार को बनाना स्टार्ट किया। और इस प्रथा की जो हम बात कर रहे हैं सिजदा और पावोस की, ये एक ईरानी प्रथा है, ईरानी प्रथा है। ये ईरानी प्रथा ईरान के अंदर चलती थी ये प्रथा, तो इसने इसको हिंदुस्तान में लागू किया। और मैं आपको बता दूं कि गयासुद्दीन बलबन जो राजा है, ये एक पहला ऐसा सुल्तान हुआ है जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं को मानना स्टार्ट किया, मानना शुरू किया। आप ऐसे लिख लें, क्लियर है बात। ये एकमात्र ऐसा राजा है कि जिसने कुछ प्रथाएं अपनाई, कुछ परंपराएं अपनाई जो कि इस्लाम के दायरे में नहीं थी। और इसने अपने बच्चों के नाम मतलब अपने पोतों के नाम भी ऐसे ही रखे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस अभी समझिए, मंगोलों के आक्रमण से इसके बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद की मौत हो जाती है। और मैं आपको बता रहा हूँ अब ये कि इसने जो है ईरानी प्रथाओं को मानना शुरू किया या गैर इस्लामी प्रथाओं को मानना शुरू किया, तो अपने बच्चों के नाम भी यहीं से रखे हैं, जैसे कैकुवाद, पोतों के नाम जैसे रखे हैं कैकुवाद, जैसे क्यूमर्स, जैसे मैं आपसे कहूँ एक और नाम है के खुसरो। आप नाम से पता लगा रहे होंगे कि ये मुसलमानों में नाम नहीं रखे जाते हैं, तो ये जो है गैर इस्लामिक प्रथाओं को मानने का एक तरीका था। और मैं एक बात बता दूं कि इसने शासन बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से इसने चीज़ों को बनाया। और मध्यकालीन भारत में अगर कोई इम्पोर्टेंट रखता है तो बलबन इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके टाइम पीरियड के अगर विद्वानों की बात की जाए, विद्वान कौन थे, तो बहुत अच्छी बात है ये अमीर खुसरो, अमीर नोट कर लेना इस बात को, अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है, इन दोनों इसके जो है विद्वान थे। या मैं कहूँ कि इसके शासनकाल में यदि विद्वानों की बात की जाए तो किस विद्वान का नाम लेंगे आप? अमीर खुसरो को तूतीए हिंद के नाम से जाना जाता है या भारत का तोता कहा जाता है। तोता ए हिंद के नाम से इसको जाना जाता है, हिंदुस्तान का तोता, या ऐसे तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब इसको इसलिए जाना जाता है कि इसने सबसे पहले सितार, जिसको आज हम गिटार नाम से जानते हैं, और दूसरी बात तबले का आविष्कार
किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। इसी वजह से इसको तूती हिंद कहा जाता है। गिटार जो आई, संगीत जो आया, तो कौन लेकर आया? अमीर खुसरो लेकर आया। अमीर खुसरो, जैसे बाद में बात करेंगे अकबर के टाइम पर रामतनु पांडे या जिसको हम तानसेन के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले सितार कौन लेकर आया? गिटार बजाने वाली कौन लेकर आया? तो वो लेकर आया अमीर खुसरो। और तबला लेकर आया, इसलिए इसको तूती हिंद कहा जाता है। भारत का तोता नाम से इसको जाना जाता है। तो उसके विद्वानों की बात हमने कर ली। यहाँ से क्वेश्चन बने अमीर खुसरो और अमीर हसन आप लगा देंगे। और तूती हिंद से किसको नाम जाता है? अमीर खुसरो को। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, कोई से मतलब ये कि हर एग्जाम में, अधिकांश एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो के मकबरे की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर जो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है या मज़ार है, उसके सामने ही अमीर खुसरो की भी दरगाह बनी हुई है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का, मैं कहूँ, मुरीद था या उनका गुलाम था। मुरीद था और वो इसके आका थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया, जिनकी मज़ार काफ़ी फेमस है। दिल्ली के अंदर आपने नाम सुना होगा, वहीं पे अमीर खुसरो की मज़ार है। आइए देखते हैं इससे कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। इसने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी की। इसने सेना पर बहुत ध्यान दिया। इसने सेना पर ध्यान दिया। इसने भैया खुफिया एक एजेंसी बनाई, खुफिया एजेंसी बनाई, गुप्तचर एजेंसी। आप देखिए जो अभी हमारी है ना, रॉ है, इसने गुप्तचर एजेंसी बनाई बलबन ने। और इसमें कुछ लोगों को सिलेक्ट किया और कहा कि आप देख रेख कीजिए, हमारे साम्राज्य के अंदर भी कोई हमारे खिलाफ नीति तो नहीं बना रहा है, और बाहर जाकर भी। किसने? बलबन ने खुफिया एजेंसी बनाई। इंपॉर्टेंट बात है ये भी। और इसने सेना पर अधिकांश दिया और सेना का प्रमुख इसने बनाया है इमादुल मुल्क को। इमादुल मुल्क जो है सेना का प्रमुख है। इमादुल मुल्क सबसे पहले यदि किसी ने सेना का प्रमुख बनाया है तो वो बनाया है किसने? बलबन ने। और इसने सेना को पैसा देना शुरू किया, मतलब सैलरी देना शुरू किया। इससे पहले जितने भी राजा थे वो सैलरी नहीं देते थे, उसको उसके बदले ज़मीन दिया करते थे। और वो ज़मीन फिर उनको मिलती, फिर उनकी औलाद को मिलती, फिर ऐसे करके वो चलती रहती। इसने कहा ना ना ना, आप, मैं आपको पैसा दूंगा, पैसा लीजिए, उससे कमाइए। और बहुत बड़ी सेना इसने इकट्ठी की। किसने? बलबन ने। बलबन ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ इम्पोर्टेंट बात तो और नहीं रह गई इसमें। हाँ, यहाँ तक सारी बातें इसकी लमसम हो चुकी हैं। इसका वास्तविक नाम हमने आपको नहीं लिखाया, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लिख लेना। बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था या बचपन का नाम था? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहाउद्दीन, भैया इसको दूर करके दिखाएं। बचपन का नाम बहाउद्दीन है। और ये जो है तब इसको सेल किया गया, उससे पहले का नाम है इसका ये, बाद में इसका नाम गयासुद्दीन बेगम रखा गया। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में राजा कौन बनेगा और क्या होती है कहानी, थोड़ी सी हम इसके बारे में देखते हैं और फिर इस वंश को यही खत्म कर देंगे। तो मैंने आपको इससे पहले के सही वंशों के बारे में भी यहाँ लिख के बताया था, जो कि आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके बाद बताता हूँ कि बलबन की मृत्यु हो जाती है 1286 कहती हैं कुछ किताबें 1287 कहती हैं। मतलब 1286 का एंड होगा और 87 की स्टार्टिंग होगी। इसके बाद में राजा बनेगा कौन? कैकुबाद। इसके बाद राजा बनेगा कैकुबाद राजा बनेगा, जो कि 1287 से लेकर 1290 तक रहेगा। और इसने ये कहा था गयासुद्दीन बलबन ने कि मेरे मरने के बाद इस सल्तनत का राजा होगा मेरे बड़े पुत्र जो शहजादा मोहम्मद था उसका बेटा होगा। लेकिन वहाँ के लोगों ने गद्दारी की और शहजादा मोहम्मद के बेटे को राजा ना बनाकर उसके दूसरे बेटे गुबारा के बेटे को राजा बना दिया। कैकुबाद को राजा बना दिया। इसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 वर्ष देखी गई थी जब ये राजा बना था। और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो परवरिश बलबन ने की, ऐसे एरिया में परवरिश की कि इनके इर्द गिर्द कोई ना हो। मतलब कि इन्होंने अपने जन्म से लेकर 17-18 वर्ष की उम्र में किसी गैर महिला का फेस भी नहीं देखा था, या किसी गैर औरत को ये जानते भी नहीं थे, शराब को ये जानते नहीं थे। मतलब इन चीज़ों से इतना दूर थे कि शराब और महिला से दूर थे, दो चीज़ों से। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया दिल्ली के कोतवाल ने, जिसको दिल्ली कोतवाल बनाया गया। उसने इन चीज़ों में, उसका नाम था दिल्ली के कोतवाल का दामाद था जिसका नाम था निज़ाम। और निज़ाम ने इसको उसकी लत लगा दी। मतलब किसकी लत लगा दी? लड़कियों की लत लगा दी और भोग विलास की लत लगा दी और शराब की लत लगा दी। और इसके बाद में जो है इसकी मौत हो जाती है। और फिर इसके ही 3 वर्ष के बेटे ट्यूमर्स को
इसके ही 3 वर्ष के बेटे क्यूमर्स को राजा बनाया जाता है, जो कि सिर्फ 3 वर्ष का था। सोचिए 3 वर्ष का ये था और 3 वर्ष के बेटे को ही राजा बना दिया गया। तो मैंने आपको सारी चीज़ें अधिकांश रूप से बता दी हैं, पूरे राजाओं के बारे में इधर बताया। फिर बलबन के बाद में मैंने बताया कैकुबाद बना, इसका पोता है, ये किसका, बलबन का पोता है। और ये बनाना चाह रहा था अपने बेटे को शहजादा मोहम्मद को, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। तैमूर खां उसकी मृत्यु कर देता है, उसको मार देता है। और फिर उसके बाद में राजा बनता है इसके दूसरे बेटे का पुत्र कैकुबाद। और कैकुबाद 3 साल तक रहता है, जो 17-18 साल की उम्र में राजा बना। और फिर जो है इसको इतनी गलत चीज़ें सिखा दी गई या इसको भोग विलास में लिप्त कर दिया गया, जिसके बाद इसकी मौत हो जाती है। और फिर इसके ही बेटे क्यूमर्स को, जिसकी उम्र सिर्फ 3 वर्ष है, उसको राजा बनाया जाता है। और वहीं अब नाम आएगा एक और शासक का, जिसको हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से जानते हैं। जलालुद्दीन खिलजी की हम बात करेंगे तो खिलजी जो है इस टाइम पीरियड में अमीर है। और वो जब दिल्ली में आएगा तो वो देखेगा कि एक 3 वर्ष के लड़के को सुल्तान बनाया गया है, ये कैसे शासन करेगा, इसका शासन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर उसने कुछ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और कहा कि भैया यहाँ तो कोई नहीं बचा है, बलबन भी मर गए, बलबन का बड़ा पुत्र शहजादा मोहम्मद भी मर जाता है और इसके ये बेटा भी मर गया। तो अब हमें एक नए वंश की नींव रखनी चाहिए। और यहीं से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक नए वंश की नींव रखेंगे, जिसको हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर एक शक्तिशाली सुल्तान आया, जिसको हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। तो आगे की वीडियो में हम जो है खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि आपके समझ में सारी बातें ध्यानपूर्वक आ गई होंगी। और किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। और साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें।